भाई वहाँ तक कई लाख आदमी आवा है गंगा जी पे, और वो गंगा जी पे आकर झूठ बोल गए कि हम 14वें दिन किसानों को पेमेंट कराएंगे। थे तो समाजवादी पार्टी के, मगर आप कहते हैं ना असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं खुल के। हमारी तो पार्टी बीजेपी है सर, सबको पता। बीजेपी को ही देखना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ को। 45-46 रुपए के रेट में डीजल था, आज 90 रुपए कुछ पैसे को है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल यूपी न्यूज़ स्टोर में। मैं हूं कासिम ठाकुर। आज हम आए हैं हापुड़ ज़िले के विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम हटसैनी में यूपी चुनाव 2022 के सर्वे के लिए लोगों के विचार ओपिनियन पूछने के लिए। चलो चलते हैं आगे। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? फैजियाब अली। यूपी में चुनाव आ रहा 2022 में, तो उसी का सर्वे चल रहा है। तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? AIM को। क्यों सपोर्ट करते हो उसको? अच्छी लगती है हमें। क्यों? इससे पहले और सरकारें थी, उसमें क्या कमी थी? अच्छाई क्या ही। क्यों? योगी बाबा ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, काफ़ी स्कीमें दी हैं आपको फ्री में, यहाँ तक कि राशन भी दे रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा आपको राशन? चलो बढ़ते हैं आगे। जी, क्या नाम है भाई साहब? शाहनवाज। यूपी में चुनाव आ रहा है, तो आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? हम देखना चाहेंगे जी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। योगी बाबा में ऐसा क्या रहा कि आप उनको नहीं देखना चाह रहे? योगी में है क्या, ये बताओ आप। बहुत कुछ किया है, काफ़ी डेवलपमेंट किया आपकी यूपी के अंदर उन्होंने। कुछ ना किया, जो ये अखिलेश के काम थे उनको आगे करा है, और बाकी कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव को क्यों, ऐसा किस मुद्दे को लेकर के वो लड़ रहे हैं अब? अखिलेश यादव युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, जो सड़क बनाई है उन्होंने दुनिया भर की, और जी बेरोजगार जितने भी हैं अब ज़्यादा हैं, उनके टाइम पे कम थे, उन्होंने नौकरी भी बहुत दी है युवाओं को। वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम फ्री में रिक्शा देंगे। रक्षा हमें ना चाहिए, रक्षा हमें तो रोजगार चाहिए बस। नहीं, उन्होंने ये बोला है कि ई रिक्शा दिया जाएगा। ये सब ई रिक्शा बेकार की बातें हैं बस। आप हाँ, हमें नहीं चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। जी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गुड्डू है। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? भाई थे तो समाजवादी पार्टी के, मगर आप कहते हैं ना असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं खुल के। क्यों? क्योंकि वो बंदा जो है ना खुल के बोलता है, हक की बात, जो हक वो हक की बात बोलता है बंदा। हक की बात करता है, लेकिन AIM को तो वैसे ही बीजेपी की बी टीम बोला जाता है। दुनिया है, दुनिया तो कहेगी, कहना तो। ऐसा कुछ होगा तभी तो कहा जा रहा है ना। तो मुझे भी कह सकते हो भाई, तू तो भाई उसका क्यों है, मेरी मर्जी है भाई, मैं ओवैसी का सपोर्टर हूँ, खुल के हूँ। चलो, और आपकी जो पार्टी है किन मुद्दों को लेकर के आ रही है आप यूपी में? यूपी में मुद्दे भाई देखो, सबसे मेन चीज तो देखो रोजगार के लिए है, पढ़ाई के लिए है, मतलब बहुत सारी चीज़ हैं, उसके लिए है हमारी पार्टी, और काम कर भी रही है। इंशाल्लाह सरकार तो खैर नहीं बनेगी, मगर कुछ विधायक उसके बनेंगे इंशाल्लाह, यही कहते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? हाजी खलील। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? हम तो पार्टी जो हमें अच्छी लगेगी हम तो उसको सपोर्ट करेंगे। बताओ लेकिन कौन सी अच्छी लगेगी? यूपी में बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई एक तो होगी, एक को चूज करो। अब नई पार्टी आ रही है पतंग। हाँ जी भाई, योगी जी ने तो आकर गंगा जी पे भी झूठ बोला है कि किसानों को 15 दिन पेमेंट कराएंगे, लेकिन वो गंगा पे भी झूठ बोल कर चले गए, उन्होंने आज तक कोई पेमेंट नहीं कराया। तो ओवैसी जी ने क्या पेमेंट के ऊपर कुछ बोला है? पूरा चीज तो आए ना, जब आएंगे जब तो कुछ करेंगे वे, या पहले क्या करेंगे ये बताओ भाई। योगी बाबा में क्या रहा कि आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो? भाई योगी बाबा झूठ बोल के गंगा जी पे, तो हमसे झूठ बोलने में क्या दिक्कत है बताओ? हैं भाई, वहाँ तक कई लाख आदमी आवा है गंगा जी पे, और वो गंगा जी पे आकर झूठ बोल गए कि हम 14वें दिन किसानों को पेमेंट कराएंगे। ये बोला जा रहा है कि ओवैसी जो आ रहे हैं ये वोट कटवा है, ये वोट काटने के लिए आ रहे हैं। जब वोट कटेगी भी बनेंगे भी, ऐसी बात नहीं है, वही कौन सा ना काटने के, या वो पहले बन कर आ जाऊँगे यहाँ। तो आपकी जो ये विधानसभा है, क्या यहाँ से AIM की सीट निकल जाएगी? भाई ये तो कोशिश करेंगे वही लोग, और पब्लिक भी करेगी, बगैर पब्लिक के तो होने की नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम लताफत है। आप यूपी में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हो? हम तो योगी उसको क्या नाम केजरीवाल को देखना चाह रहे हैं। केजरीवाल को किन मुद्दों के लेकर के आ रही है वो? यहाँ जब से बीजेपी की सरकार आई है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जब से इन्होंने अपना हुकूमत करी है,
जब से कम 5 गुना महंगाई हो गई। 45-46 रुपए के रेट में डीजल था, आज 90 रुपये कुछ पैसे को है नहीं, पूरा 100 को ही मान लीजिए। अच्छा, महंगाई कहाँ से कहाँ तक जाएगी? बेरोजगारी पब्लिक इतनी हो गई, सारी पब्लिक परेशान है महंगाई के मुद्दों पर, कुछ बेरोजगारी के मुद्दों पर है नहीं ना है। बताइए आप सोच कर। और रोजगार कहाँ से आवे, कैसे आवे, कोई पब्लिक के लिए भी सोचा? मिलों से पूरे उत्तर प्रदेश में कितने मिल हैं? योगी की सरकार बनी, मजदूरी का किसान मजदूर से भी गरीब होता, समझ रहे हैं आप? जब उनको किसान को गन्ने का पैसा नहीं मिलेगा तो क्या अपने बच्चों को क्या खिलावेगा? मट्टी खोद खोद के खिलावेगा। तो अखिलेश ने भी मुसलमानों के लिए काफ़ी अच्छे काम किए, वैसे ही मुल्ला मुलायम बोला जाता है, तो आपको तो उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, सपोर्ट करने की बात जो है वो बाद की बात सोचा जाएगा जैसा कुछ होगा। पहले हमें कौन कौन पार्टी आ रही हैं उसके मामले में पब्लिक खुद सुधार करेगी। अखिलेश यादव ने आपके कब्रिस्तानों की बाउंड्री भी कराई हैं। वो सब राजनीति के मुद्दे हैं, जो कि उसको मुसलमानों को कर दिया या वो कर दिया, ये सब राजनीति हैं लोगों की, आप सब समझ रहे हैं। तो आप आम आदमी को देखना चाहोगे इधर? हम देखना चाहते हैं जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में कर रखा है, ऐसा यूपी में कराएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? हीरा कंसल। हीरा कंसल। तो यूपी में चुनाव आ रहा है 2022 में, तो उसी का सर्वे चल रहा है, तो आप अपने विचार रखो कि आप किस पार्टी को इधर देखना चाहोगे? हमारी तो पार्टी बीजेपी है सर, सबको पता। बीजेपी को ही देखना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ को। क्या यहाँ से बीजेपी की सीट निकल जाएगी गढ़ विधानसभा से? देखो जी, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम ये नहीं कहते कि दूसरा आदमी किसी को भी सपोर्ट करे। हमें तो निकले या ना निकले, लेकिन हम बीजेपी की तरफ पक्के सपोर्टर हो? पक्का सपोर्टर। आने का तो ये है, हमारे ओबीसी साहब आ रहे हैं, उनका जी केजरीवाल भी आ रहे हैं इस बार, बहन जी भी आ रही हैं, भैया अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, और हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ भी हैं। तो एक जीतेगा, सारे तो जीतेंगे नहीं, तो हम पार्टी थोड़ी बदल देंगे अपनी। लेकिन यूपी में तो आपको सपोर्ट करने के लिए AIMIM आ चुकी है। नहीं, हम तो योगी को सपोर्ट करें, हम तो बीजेपी को सपोर्ट। क्योंकि AIMIM को बीजेपी की बी टीम बोला जाता है। क्या ये क्या है जी, ये बताओ हमें इसकी जानकारी। यही बोला जाता है कि जहाँ जहाँ AIMIM लड़ेगी चुनाव जा करके वहाँ बीजेपी निकलती है, तो इसलिए इसको बी टीम बोला जाता है। अच्छा, नहीं ये जानकारी नहीं है, लेकिन हम तो बीजेपी के सपोर्ट हैं, शुरू से ही बीजेपी के साथ। जी, क्या नाम है सर आपका? रईस अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? अटसैनी के रहने वाले हैं, हापुड़ जिला। जैसे कि आपको पता है यूपी में चुनाव आ रहा 2022 में, तो उसी का सर्वे चल रहा है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करोगे, किस पार्टी को यूपी में देखना चाहोगे? देखो, जो मौजूदा सरकार है इसके उसमें तो जो है शिक्षा का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिना पास करे बच्चे बिना एग्ज़ाम दिए पास हो गए। दूसरी बात यह है कि जैसा हाथरस कांड हुआ है वहाँ पे बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि ये सरकार दोबारा ना आए। और आज के टाइम में गाँव के अंदर सरकार कहती है कि 5 किलो गेहूँ मिलता, लेकिन यहाँ पे 4 किलो ही मिलता। सब जगह सर्वे कर लीजिए। आप किसको देखना चाहोगे? मेन मुद्दा ये है। हम तो जो एजुकेशन शिक्षा को ऊपर लाए और जो अल्पसंख्यक लोगों का हित देखे, जैसे हमारा अल्पसंख्यकों के इसमें हित की कोई भलाई काम नहीं हो रहा। दूसरा यह है कि जो नई जनरेशन है उसके जो है सुरक्षित नहीं है। शाम के बाद में जब लड़कियां बेटियां उनके साथ में आए दिन अत्याचार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस पर सरकार अंकुश लगाएगी, उस सरकार को चाहेंगे। तो वो ऐसी सरकार कौन सी है? ये तो यूपी इतना बड़ा है कि इसका जो है एक तरफ से पोल सर्वे शुरू नहीं होता। हम इधर से अगर जिता के किसी मान लो लोकदल को भेजें या असुद्दीन ओवैसी को भेजें या किसी को लेकर उत्तराखंड वो दूसरे पूर्वांचल वाले और भेज दें, ये तो सब मुझे लगता है कि इस बार सरकार मिलीजुली बनेगी, पूरे बहुमत से सरकार नहीं आएगी। तो ये जो AIMIM आई है यूपी में, इसका भी कुछ यहाँ पर वोट बैंक है या नहीं है? ये तो मतदाता इस बार साइलेंट मोड में है, वक्त आने पे ही रुझान देखेगा। जो मतदाता है वो चेंजिंग चाहता है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से नहीं चाहता कि कौन सरकार में आएगा। अभी सरकार मतदाता साइलेंट मोड में है, और साइलेंट मोड का मतलब जो है इसका जवाब तो आपको चुनाव के नज़दीक आने पे ही लगेगा। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? राहत अली। राहत अली। कहाँ के रहने वाले हो? अटसैनी। यूपी में चुनाव आ रहा है, उसी का सर्वे चल रहा है, तो आप किस पार्टी को यूपी में देखना चाह रहे हो?
हम तो पतंग वाली पार्टी देखना चाह रहे हैं। क्यों, यूपी में और पार्टियां, उनमें क्या कमियां रही कि आप बाहर से आने वाली पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो? पहले इन लोगों ने कुछ दिया नहीं ना, मुसलमानों के लिए कुछ दिया थोड़ी। मुसलमान वोट कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी इससे हम कुछ ज़्यादा अच्छी उम्मीदें चाह रहे हैं। क्यों, मुसलमानों को बहुत कुछ दिया तो है, फ्री में राशन दे रहे हैं, और अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए काफ़ी कुछ किया है। मुल्ला मुलायम मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है। जी जी, नहीं वो राजनीति है, उन्होंने कुछ दिया नहीं। हम तो ये चाह रहे हैं कि इस बार में हम पतंग को वोट दें। क्यों नहीं दिया? कब्रिस्तानों की बाउंड्री करा दी आपकी। नहीं, वो रोज़गार थोड़ी हो गया कब्रिस्तान के बाद। काफ़ी नौकरियां दी हैं अखिलेश यादव जी ने। नहीं, मुसलमानों को नहीं दी वोट। और किसको दिया है? नहीं दी ना। हाँ, हम चाहते हैं कि पतंग वाली पार्टी को लाएं इस बार।